दोस्तों, आपने डॉग्स की वफादारी की ढेरों कहानियां सुनी और देखी होंगी। समय-समय पर डॉग्स ने अपनी वफादारी सिद्ध की है, इसलिए जब भी पालतू जानवर की बात होती है, तब हम इंसानों के ज़हन में सबसे पहले डॉग्स ही आते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे ही वफादार डॉग की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर सैकड़ों बच्चों की जान बचाई। उस डॉग का नाम है टोगो। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बात सन 1913 की है। अलास्का के नोम शहर में दो दंपति रहते हैं, सिपेल और उसकी वाइफ। सिपेल पेशे से एक मूसर है। मूसर उस इंसान को कहते हैं जो स्लेड डॉग की टीम को बर्फीले रास्तों पर ड्राइव करते हैं। सिपेल की वाइफ कॉन्स्टेंस एक न्यू बर्न साइबेरियन हस्की पपी को अपने घर लाती है और उसे डॉग टीम में शामिल करने के लिए कहती है, लेकिन सिपेल उसे अपनी डॉग टीम में शामिल नहीं करता क्योंकि वो बहुत छोटा है। लेकिन उसकी वाइफ इंसिस्ट करती है कि वो उसे भी ट्रेन करे। सिपेल नहीं मानता और उसे एक कमरे में बंद कर अपनी डॉग टीम के साथ ट्रेनिंग पर चला जाता है। लेकिन टोगो खिड़की तोड़कर वहाँ से निकल जाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ बाकी डॉग्स ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। सिपेल टोगो को वहां देखकर काफ़ी आश्चर्यचकित होता है और बाद में उसे अपनी टीम में अलाउ कर देता है। सिपेल ट्रेनिंग के दौरान देखता है कि टोगो बाकी डॉग्स से अधिक ताकतवर और फुर्तीला है और उसमें लीड डॉग बनने की सारी खूबी है। सिपेल टोगो को अच्छे से ट्रेन करता है और कुछ समय बाद उसे अपनी डॉग टीम का लीडर बना देता है और उसका नाम टोगो रखता है, जो कि एक जापानीज एडमिरल टोगो से प्रेरित है। सन 1925 में डिप्थीरिया नामक बीमारी पूरे नोम शहर में फैल जाती है, जिससे ज़्यादातर बच्चे संक्रमित हो रहे थे। इस बीमारी को रोकने के लिए नोम के मेयर जॉर्ज मेनार्ड नेनाना से वैक्सीन लाने का प्लान करते हैं, लेकिन उस समय तूफान आने के कारण वैक्सीन ला पाना लगभग नामुमकिन था, क्योंकि नेनाना नोम से लगभग 600 मील की दूरी पर है। नोम शहर में ऑफिसर्स एक मीटिंग करते हैं जहां वो ये तय करते हैं कि सिपेल ही ये काम कर सकता है, क्योंकि इस खराब मौसम में प्लेन से डिलीवरी लगभग नामुमकिन है। पहले सिपेल मना कर देता है और कहता है इस खराब मौसम में 600 मील का सफ़र असंभव है और वो अपने डॉग की जान खतरे में नहीं डाल सकता, और वहाँ से चला जाता है। रास्ते में जाते वक्त जब वो हॉस्पिटल की खिड़की से अंदर देखता है तो वहाँ ढेर सारे बच्चे डिप्थीरिया से तड़प रहे होते हैं। ये सब देख सिपेल बहुत दुखी हो जाता है और डिसाइड करता है कि वो वैक्सीन लेने जाएगा। टोगो उस समय 12 साल का होता है। डॉग्स के लिए ये एक ओल्ड एज है, लेकिन सिपेल उसे ले जाना चाहता है क्योंकि वो मानता है कि टोगो के बिना ये सफ़र असंभव है। सिपेल की वाइफ उसे टोगो को ले जाने से मना करती है, लेकिन सिपेल नहीं मानता। सिपेल अपनी टीम के साथ तूफान के बीच अपना सफ़र शुरू कर देता है। कुछ दूर सफ़र करने के बाद सिपेल अतिकतालिक आउटपोस्ट पर रुककर थोड़ा आराम करता है, जहां एक डॉक्टर सिपेल से कहता है टोगो बहुत थक चुका है। लेकिन सिपेल सफ़र जारी रखता है और एक दिन समय बचाने के लिए एक खतरनाक शॉर्टकट लेता है जो एक पिघलते हुए बर्फीले रास्ते से गुजरता है। उधर नेनाना से एक टीम वैक्सीन लेकर आती है। सिपेल वैक्सीन लेकर वापस उसी खतरनाक शॉर्टकट से गुजरता है, लेकिन इस बार बर्फ टूटने लगती है। वो उस रास्ते से काफ़ी सावधानी से निकलते हैं। अंततः एक बर्फ का टुकड़ा टूटकर तट से अलग हो जाता है और पूरी टीम उस बर्फ के टुकड़े पर फंस जाती है। सिपेल तुरंत टोगो को एक रस्सी से बांधकर तट पर फेंक देता है और दूसरी तरफ रस्सी को बर्फ के टुकड़े से बांध देता है और टोगो को आगे बढ़ने के लिए कहता है। टोगो पूरे बर्फ के टुकड़े को अकेला खींचकर तट तक लाता है। फिर पूरी टीम तट पर पहुंच जाती है। इस पूरे सफ़र में टोगो बुरी तरह से घायल हो जाता है और थक जाता है। सिपेल वापसी में अतिकतालिक आउटपोस्ट पर पहुंचता है और थोड़ा आराम करता है, जहां वो डॉक्टर को टोगो को चेकअप करने के लिए कहता है। डॉक्टर कहता है कि टोगो धीरे धीरे मर रहा है। सिपेल और उसकी पूरी डॉग टीम नोम वापस आ जाती है, जहां पूरा शहर उसका और टोगो का
इस साहसिक कार्य के लिए सम्मान करती है। वैक्सीन मिल जाने से नोम शहर में डिप्टीरिया का प्रकोप थम जाता है और बच्चों की हालत सुधरने लगती है। उधर सीपेल बहुत दुखी होता है क्योंकि उसे पता होता है कि टोगो कुछ दिनों में मरने वाला है। हमेशा की तरह सीपेल अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो टोगो को रेस्ट करने के लिए घर पर ही छोड़ देता है, लेकिन टोगो फिर से भागकर ट्रेनिंग स्पॉट पर चला जाता है, जहां सीपेल उसका स्वागत बाहें फैलाकर करता है। सन 1929 में टोगो की मृत्यु हो जाती है। सीपेल और उसकी वाइफ टोगो की मृत्यु से काफ़ी दुखी होते हैं। कुछ समय बाद सीपेल अपने बाकी डॉग्स के साथ ट्रेनिंग कंटिन्यू रखता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।